जय हिंद, मैं नूर हुसैन। हमारे साथ साथी कैमरामैन मौजूद हैं मोहम्मद अल्ताफ। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला महासचिव समाजवादी पार्टी हिशामुद्दीन शाह के आवास पर। आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और 366 सदर विधानसभा में कौन हो सकता है प्रत्याशी और क्या है जनता का मूड, जानते हैं विधानसभा जो है जिला महासचिव से। जी, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और किसको कौन सा संभावित प्रत्याशी है यहाँ से? देखिए, संभावित प्रत्याशी तो कोई भी हो सकता है। बहुत ऊर्जा है इस विधानसभा में, इस जिले में बड़ी मेहनत किया गया हम लोगों ने, और एक बहुत बड़ी टीम नौजवानों की, बुजुर्गों की है जो फील्ड में लगातार काम कर रही है। आवेदक भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हैं। जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, जिसके बारे में करेंगे, उसके साथ पूरा जनपद रहेगा, पूरे जनपद के कार्यकर्ता रहेंगे। हमको सरकार बनाना है। सरकार बनाने के लिए हम बहस हम लोगों ने ख़त्म कर दिया कि कौन विधायक बनेगा। विधायक कोई भी बने, सरकार समाजवादी पार्टी की बनना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा विधायक जीते। टिकट जिसको भी मिलेगा उसको हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीत के लखनऊ तक पहुंचा देंगे। ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा कि यहाँ का उम्मीदवार कौन होगा। अभी तूफानी सरोज का जैसे ही घोषित हुआ टिकट केराकत विधानसभा में और विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है, तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, सभी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि एक बहुत बड़ी टीम है समाजवादी पार्टी में, बहुत बड़ा परिवार है। कुछ लोगों को क्षणिक दुख होता है। उस क्षणिक दुख का शो करने के लिए एक तरीका होता है जो आपने केराकत में देखा, विरोध का। क्योंकि अभी फाइनल इलेक्शन शुरुआत हुई नहीं है, टिकट अनाउंस हुआ है, वक्त है, नॉमिनेशन हुआ नहीं, तो उसके पहले लोग अपना प्रतिरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहते हैं। तो वो एक तो सही तरीका है। लेकिन समाजवादी पार्टी का केराकत हो, चाहे मछली शहर हो, चाहे सदर जौनपुर हो, चाहे शाहगंज हो, सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं, सभी लोग एक साथ जिस दिन नामांकन हो जाएगा वो समाजवादी पार्टी की साइकिल के पीछे खड़े हो जाएंगे और सभी लोग साइकिल के पैडल पर एक एक हाथ लगाएंगे और साइकिल को जितनी रफ्तार दे सकते हैं उस रफ्तार से जौनपुर में साइकिल चलेगी और 9 विधानसभा हम जीतेंगे, उसमें चाहे वो केराकत हो, चाहे कोई भी विधानसभा हो। मतलब 9 विधानसभा है चुनाव जौनपुर शहर में, तो कितनी, आपको कितना लगता है कितनी सीटें जीत सकती है? हम 9 की 9 विधानसभा सीट जीतेंगे। हमारे पास संगठन है, हमारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जौनपुर के कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता कि विकास का एक भी कार्य जनपद जौनपुर में हुआ हो। यहाँ तक कि पिछली सरकार में जो मेडिकल कॉलेज बड़ी तेजी से बन रहा था वो भी अवरुद्ध हो गया। कोरोना काल में अगर वो मेडिकल कॉलेज बन गया होता, इस सरकार निकम्मी सरकार ने बना दिया होता, तो जनपद में जो बहुत सी मौतें बचाई जा सकती थी। बहुत से लोग जो परेशान हुए, इलाज के चक्कर में दूसरे शहरों में उनको न जाना पड़ता। बेरोजगारी हद से ज़्यादा है यहाँ। दहशतगर्दी, बलात्कार, हत्याएं और अपराध जिस तरह से जनपद जौनपुर में बढ़ा है, लूट, डेली की घटना अखबारों में आप पढ़िए तो 1-2 लूट, 1-2 बलात्कार, 1-2 डकैतियाँ, छिनैतियाँ लगातार आम हो गई हैं। इससे आम आवाम बेहद परेशान है। और जहाँ तक हमारे किसानों की बात है, मैं भी खुद पेशे से किसान हूँ। एक जो गुंडा फौज हमारी खेतों में आकर चल रही है गाय और बैलों के रूप में, उससे हम लोग खुद परेशान हैं। हम खेती भी बचाते बचाते रातों की नींद चली गई, दिन का सुकून चला गया। लोग बीमार हो रहे हैं कि अपनी खेती बचाएं कि अपनी सेहत बचाएं। इससे हर आम खास परेशान है, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, नौजवान हो, कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को सुखी महसूस कर रहा हो। इसलिए जनपद जौनपुर हिंदुस्तान में अपना एक अलग मकाम रखता है, जो सिराज हिंद के नाम से कहा जाता है। पढ़े लिखे लोगों की ये धरती है, चिंतक और चिंतन करने वालों की ये धरती है। यहाँ का नौजवान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब एक साथ रहें, भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब का ये शहर है। और सरकार सबका ये मुश्तरका फैसला है कि ये सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। उस सरकार को बदलने के लिए आवश्यक है कि अपने 9 विधानसभा में 9 विधायक के 9 विधायक हम विधानसभा में भेज दें, ताकि जनपद का जो विकास पिछले 5 साल में अवरुद्ध हुआ है उसको दुगनी गति से चलाकर अगले 5 साल में पूरा कर सकें। जी, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव
से की सरकार में ही उस पर काम लगा था, उसको क्यों कंप्लीट नहीं किया? अगर वो करवा देते तो और पहले ही चालू हो जाता। इस पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के कार्यकाल में ये शुरू हुआ और आप सभी लोगों ने यहाँ देखा होगा कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। काम की स्पीड ये बता रहे थे कि जो 3 महीने 4 महीने में ये मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शुरू हो जाएगी। इसी बीच में इलेक्शन अनाउंस हुआ, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद जो वर्तमान सरकार आई, इस सरकार ने इसके मेडिकल कॉलेज के जो बजट को रोक दिया। नतीजा यहाँ तक हुआ कि जिन लोगों ने खिड़कियाँ दरवाजे सप्लाई किए थे, जब उनके पेमेंट नहीं मिले तो उन्हीं कंपनियों ने खिड़की दरवाजे तक जो लगे हुए खिड़की दरवाजे थे उसको मुखलवा के लेके चले गए। तो ये इस सरकार की निकम्मीपना है। इस सरकार की देखिए, ही सरकार को न तो आपके स्वास्थ्य की चिंता है, न आपके जीवन यापन की चिंता है, न आपके रोजगार की चिंता है। इस सरकार को सिर्फ चिंता है कि हमारी सरकार के पैसे बने, और उसके लिए एक घटिया फार्मूला, पुराना फार्मूला हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है। और ख़ासकर जौनपुर में तो इसका लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान मजाक उड़ाता है, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है। कभी यहाँ दंगे नहीं हुए, कभी फसाद नहीं हुए। आज भी ये शहर पुरानी संस्कृति अपने आप में समेटे हुए है, और सिराज हिंद जो इसका लक़ब दिया गया था, जो पहचान थी, वो आज भी जिंदा है। ये अफसोस है कि एक बहुत अच्छा काम जो जनहित में था उसको इस सरकार ने नहीं होने दिया। 1 महीने से भी कम वक्त बचा है विधानसभा चुनाव का, खासकर जौनपुर का, और आखिरी चरण में चुनाव है। अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, क्या वजह इसकी क्या हो सकती है? देखिए, ये चुनाव 7 चरणों का चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ और आपके पूर्वांचल में लास्ट में जाके खत्म होना है। हमें कोई जल्दी नहीं प्रत्याशी की, इसलिए हमारे जितने प्रत्याशी हैं वो एक विधानसभा के गांव से, एक गलियों से परिचित हैं। और चूंकि स्टेप वाइज, चरण वाइज हमारे यहाँ उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। अभी हम 5 चरण तक चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार चुनाव कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, प्रचार में भी हैं। बीच में एक आ गया एमएलसी का, वो खैर आज टल गया। तो 1-2 दिन के अंदर चुनाव में आपके उम्मीदवार भी आ जाएंगे सामने। सारे चुनाव लगभग फाइनल हैं, घोषणा करने की बात है, और घंटाएँ बची हैं। और एक टैक्टिस है, ये भी टैक्टिस भी है, रणनीति है। इस रणनीति के तहत अपना कैंडिडेट हम लास्ट में घोषित करेंगे, उसमें 1-2 दिन और समय लगने की उम्मीद है। कि आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल सकती है? अब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया 400 तो 400 जीतेंगे। 403 विधानसभा में 400 सीट मतलब बता 3 विपक्ष के लिए छोड़ दी गई है कि अपनी बात यूँ रख सकें, बाकी 400 तो जीतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।